हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आरसीसी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम एज कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट्स ऑफ फ्लोर रूफ्स एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल्स मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइनल डिफ्लेक्शन। तो फाइनल डिफ्लेक्शन जो है शुड नॉट एक्सीड होना चाहिए स्पान बाय 250। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रहता आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन, तो ये हो जाता शुड नॉट एक्सीड स्पान बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। नेक्स्ट है साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड्स। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं जब डेप्थ जो है वेव का एक्सीड करता है 750 mm। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 750 mm। नेक्स्ट है फ्लेक्सरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। फ्लेक्सरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, ऑप्शन दिया है प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी कंप्रेशन फेल्योर, ऑप्शन सी है प्राइमरी टेंशन फेल्योर, ऑप्शन डी है बॉन्ड फेल्योर। तो इन ओवर रेनफोर्समेंट बीम में क्या होता है द कंक्रीट फेल्स इन कंप्रेशन बिफोर द स्टील इट्स इल्ड। तो कंक्रीट जो है फेल करता है बिफोर स्टील से। तो दिस टाइप ऑफ फेल्योर ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्रेशन फेल्योर। तो अंडर रेनफोर्समेंट बीम जो है कंप्रेशन फेल्योर कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाए। और अंडर रेनफोर्समेंट बीम में जो है टेंशन फेल्योर होता है, प्राइमरी टेंशन फेल्योर होता है, और ओवर रेनफोर्समेंट बीम में जो है प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर होता है। नेक्स्ट है ए रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 mm इंटू 500 mm। इफ चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन द बीम विल बी। तो पहले लेटरल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। फॉर लेटरल स्टेबिलिटी के लिए जो है कैंटिलीवर बीम में जो है होना चाहिए एल जो है मिनिमम ऑफ 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 बी का वैल्यू जो है 150 है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो है 3750 mm आ रहा है। उसके बाद 100 बी स्क्वायर बाई डी को सॉल्व करेंगे तो 100 बी का वैल्यू है 150 और डी जो है 500 है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ पे आ रहा है 4500 mm। तो दोनों में मिनिमम अडॉप्ट करना है। तो 3750 जो है एल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है स्पान 4 मीटर है तो ये जो है लेटरल स्टेबिलिटी में जो है ये सेफ नहीं है। अब हम चेक करते हैं डिफ्लेक्शन में। तो कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन के लिए जो है स्पान बाय डेप्थ रेशियो 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है स्पान 4 मीटर है तो 4000 mm और डेप्थ जो है 500 mm है। तो ये 8 आ रहा है। ये जो है 7 से ज़्यादा है तो ये सेफ़ नहीं है। ये जो है डिफ्लेक्शन में भी सेफ़ नहीं है और स्टेबिलिटी में भी सेफ़ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है फेल इन डिफ्लेक्शन ओनली, ऑप्शन बी है फेल इन लेटरल स्टेबिलिटी ओनली, ऑप्शन सी है फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेल्योर क्राइटेरियन फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम एंड कॉलम इज गवर्न बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो यहाँ पे जो है फेल्योर क्राइटेरिया जो है बीम और कॉलम में गवर्न करता है प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेल्योर क्राइटेरिया for reinforced concrete beam and column governed by maximum strain theory because maximum strain in concrete at the outermost fiber should be less than 0.0035. Next question है in RCC beam of width B and overall depth D exceeding 750 mm side face reinforcement required and the allowable area of maximum tension reinforcement shall be respectively। तो हम यहाँ पे जो है साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे 0.1% ऑफ बी डी जो है यहाँ पे टोटल डेप्थ है। उसके बाद यहाँ पे जो है
इसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली ऑन टू फेस एंड स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। और बोल रहा है टेंशन रेनफोर्समेंट, तो टेंशन रेनफोर्समेंट जो है मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे 0.04 BD। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एज पर IS 456/1978 द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्सर फॉर डिजाइन पर्पस इज टेकन एज। तो यहाँ पे बोल रहा है रेशियो ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हो जाएगा 0.447 FCK और टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, तो FCK का रेशियो पूछ रहा है, तो 0.447 FCK बाय FCK, तो ये जो है दोनों कट गया तो आंसर आ गया 0.447। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। एजम्पशन क्या है LSM में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर इज 0.0035, तो सेकेंड जो है गलत है। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो है स्ट्रेन होता है मैक्सिमम 0.0035, तो सेकेंड जो है ऑप्शन गलत है। थर्ड देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट and strain in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which results in prediction of strength in substantial agreement with the result of test। तो थर्ड ऑप्शन भी जो है करेक्ट है, हम एज्यूम कर सकते हैं रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल और पैराबोलिक कोई भी शेप, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा A 1 and 3। मैक्सिमम स्ट्रेन जो है टेंशन रेनफोर्समेंट में जो है सो इससे कम नहीं होना चाहिए, विल नॉट लेस देन 0.87 FY बाई ES प्लस 0.0020। नेक्स्ट है ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पान 20 मीटर इज सब्जेक्टेड टू UDL। द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड टू चेक डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बीम when modification factor for tension and compression are 0.9 and 1.1 respectively। तो यहाँ पे जो है स्पान 20 मीटर है, अगर स्पान लेस देन 10 मीटर आता तो L/D जो है लेस देन 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है स्पान जो है 10 मीटर से ज़्यादा है तो हम मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज़ करेंगे, तो L/D जो है लेस देन होना चाहिए 20 इंटू 10 बाय स्पान इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे जो है पुट करेंगे हम स्पान जो है 20 मीटर है और मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन के लिए जो है 0.9 है और कॉम्प्रेशन के लिए 1.1 है, तो यहाँ पे 1.1 रखेंगे टेंशन के लिए और कॉम्प्रेशन के लिए जो है 1.1 और टेंशन के लिए 0.9। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो है डेप्थ आ जाएगा 2.02 मीटर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबली रेनफोर्समेंट बीम आर रिकमेंडेड व्हेन। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम रिकमेंड करते हैं व्हेन डेप्थ ऑफ बीम जो है रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो ऑप्शन A जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन शियर स्ट्रेंथ बी इंश्योर्ड इन अ बीम। तो शियर स्ट्रेंथ जो है बीम में हम इंश्योर करते हैं प्रोवाइड स्टिरअप प्रोवाइड करके हम जो है सो शियर स्ट्रेंथ को इंश्योर करते हैं बीम में, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग स्टिरअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली स्टिफनेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज satisfy if the ratio of span to depth does not exceed which one of the following। तो यहाँ पे जो है बीम जो है सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड के लिए अगर स्पान जो है लेस देन 10 मीटर हो तो L/D जो है 20 होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैंटिलीवर बीम रहता तो L/D जो है 7 रेशियो उससे कम होना चाहिए, अगर यहाँ पे कंटिन्यूस बीम रहता तो L/D रेशियो जो है 26 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट
in compression and tension to be provided in RC beam respectively। तो बीम में जो है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेंशन में भी 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।